श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितनी उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। ज्ञान रूप जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने वाला परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। जिससे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता है। सत्य ही धर्म है, तप और योग्य है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम ज्ञान कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। असीम फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोष को नहीं समझता, वह लोभ और मोह के प्रवृत्त हो जाता है। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव इस जगत में कल्याण होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं उनकी ख्याति इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। अत्यंत धन का लोभ तथा अत्यधिक आस्तिक रखने वाला काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अनंत विनाश का द्वार बनता है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सतगुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। संसार में वही पुरुष प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्य पुरुष है और वही धनी भी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश होकर नहीं लौटे हों। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती है, वह और भी भड़कती है, जैसे ईंधन डालने से अग्नि। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो और अनुशासित रहो। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उधम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।
आप अपना ख्याल रखिएगा। हो सके तो किसी की मुस्कुराने की वजह ज़रूर बनिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।